पेरू में आज भी 13th सेंचुरी पुरानी एक इंकन सिविलाइजेशन के खंडर मिलते हैं, पाए जाते हैं। और इन्हीं खंडरों में से एक मोनोलिथ है, पत्थर का खंबा। साल में एक बार 21 जून को जब सूर्य की डायरेक्ट किरणें इस मोनोलिथ पर गिरती हैं, इस पत्थर के खंबे पर डायरेक्टली गिरती हैं, तो उसके जो सामने एक रॉक है, उस पर शेर के आकार की एक बड़ी सी शैडो उभर कर आती है। और कहा जाता है कि जो प्राचीन इनकन निवासी थे, वो इस प्रतिछाया, इस शैडो के उभरते ही ढोल नगाड़े बजाकर सूर्य की इन किरणों का स्वागत किया करते थे, इस नवभोर का स्वागत किया करते थे। और एक दूसरे से पूछा करते थे, Have you awakened your Puma? Puma means consciousness. Have you awakened your consciousness? क्या आपने अपनी चेतना को जागृत कर लिया है? भाइयों और बहनों, ये एक छोटी सी प्राचीन प्रथा है, लेकिन हम सबको नवभोर का एक फंडामेंटल फॉर्मूला देती है। नई सुबह वही है जहां अंतर चेतना का, सामूहिक रूप से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जागरण हो। और इसी नवभोर, इसी नई सुबह का, इसी नवयुग का दिव्य विजन जिस महायोगी ने, युग पुरुष ने हमारे इस वर्तमान युग के लिए देखा, वो है हम सबके हृदयों के स्वामी, हमारे दिव्य गुरुदेव हिज होलीनेस श्री आशुतोष महाराज जी। महाराज जी के विषय में हम क्या कहें आपको। आज जिस नवभोर की फिलॉसफी को हम और आप इस सभा में बैठकर डिस्कस करने जा रहे हैं, श्री महाराज जी ने आज से कई सालों पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ और पूरा का पूरा एक साकार मॉडल के रूप में इस फिलॉसफी को महाराज जी ने इम्प्लीमेंट तभी कर दिया था जब इस संस्थान की रचना की थी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की संस्थापना की थी। और इसका प्रमाण है, आप देखिए संस्थान का लोगो, ध्यान से देखिए लोगो संस्थान का। दो आंखों के बीच में एक प्रखर ज्योत है जो पूर्ण रूप से जाज्वल्यमान है। ये ज्योत सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिज्म है, ये बताती है कि इस पूरे विश्व में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां इस दिव्य दृष्टि का, जहां इस थर्ड आई को एक्टिवेट करके आत्म ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है, आत्म ज्योति को प्रकट करके दिखाया जाता है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया जाता है, डायरेक्ट परसेप्शन एंड फुल अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस प्रखर ज्योति के पीछे आप देखिए क्या है, एक शंख है। शंख प्रतीक है कॉस्मिक ब्रह्मनाद का। जिस समय सृष्टि जो है आदि काल में एक बिंदु में, एक सिंगुलैरिटी में समाई हुई थी, तो वेद कहते हैं वाग वै विश्व कर्म ऋषि ही, कि वाग ने मीन्स ब्रह्मनाद, कॉस्मिक नाद ने ही विश्वकर्मा बनकर इस सृष्टि को विस्तार दिया था। इसलिए डीजेजेस के लोगों में आप जो ये शंख, ये ब्रह्मनाद देख रहे हैं, ये संदेश दे रहा है विस्तार का। और इसीलिए आप देखिए शंख के पीछे क्या है, ग्लोब, पूरे विश्व का नक्शा है। पूरे विश्व का नक्शा आप देख सकते हैं। माने जब आत्म जागृति, एक एक इंडिविजुअल में जब आत्म जागृति होगी, एक एक जन जन में आत्म जागृति, आत्म ज्योति प्रकट होगी, और ये आत्म जागृति विस्तार पाते पाते पूरे विश्व तक पहुंच जाएगी। वो क्षण होंगे, वो पल होंगे नवभोर के, स्वर्णिम नवभोर के। और इसीलिए आप संस्थान के फाइनली जो लोगों की पेरिफेरी है, उस पे आप इसी नवभोर की सुनहरी किरणों को दीप्तिमान देख सकते हैं। भाइयों बहनों, इतना लार्जर देन लाइफ दिव्य विजन गुरु महाराज जी का है।
और यही आज हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विजन स्टेटमेंट भी है, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, आत्म जागृति से विश्व शांति तक। आज बहुत से एनालिटिकल माइंडसेट्स इस बात को सुनकर कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक यूटोपिया है विश्व शांति। लेकिन हमारे दिव्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने अपने इस दिव्य विजन को टैंजिबल मिशन बनाकर दिखाया, और इसके लिए श्री महाराज जी ने उसी इटर्नल रेवोल्यूशन, उसी सनातन क्रांति का आह्वान किया जो हर युग में युगांतरकारी महापुरुषों ने छेड़ी है। महर्षि अरबिंदो, जिनका पूरा का पूरा जीवन यही शंखनाद करता रहा that India is destined to be a superpower and will establish a new world order, कि भारत के गर्भ से एक दिन नवक्रांति उठेगी और एक विश्वव्यापी व्यवस्था कायम करके दिखाएगी। वही महर्षि अरबिंदो लिखते हैं कि ये जो नवक्रांति है ये 2 चरणों में, 2 फेजेस में घटेगी, जिसे वो एक स्टार से डिपिक्ट करते हैं। स्टार, सितारा। आप श्री अरबिंदो के लिटरेचर में, बुक्स में, हर जगह आप देख सकते हैं एक अपवर्ड ट्रायंगल और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल, इनके कॉम्बिनेशन से एक स्टार छपा दिखाई देता है। इसमें जो अपवर्ड ट्रायंगल है ये नव क्रांति का पहला फेज है, एवोल्यूशन, आरोहण। जब समाज में जागृत साधकों का एक ऐसा वर्ग खड़ा होगा, अरबिंदो लिखते हैं जब समाज में जागृत साधकों का ऐसा वर्ग खड़ा होगा जो आत्म उत्थान, परम चेतना की ऊपर उठने की और ऊपर उठने की विकास यात्रा करेगा, तब नव क्रांति आएगी। और यही बात वो अपनी एक पोएम में भी लिखते हैं श्री अरबिंदो। वो कहते हैं, अ फ्यू शैल सी what none yet understands. God shall grow when wise men talk in sleep. जब दुनिया के बुद्धिजीवी लोग खाने में, पीने में, सोने में, बतियाने में मस्त होंगे, उस समय एक ऐसा जागृत साधकों का वर्ग होगा जो अपने अंदर दिव्यता को, ईश्वरीयता को बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ, विकसित होता देखेगा, पनपता हुआ देखेगा, और वो नव क्रांति का पहला चरण होगा। और दूसरा चरण डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये दूसरा फेज है इन्वोल्यूशन का, व्हेन सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस विल डिसेंड डाउन ऑन अर्थ। जब वो परम चेतना, अवतारी चेतना इस धरा पर नीचे उतरेगी और अपने योग ऐश्वर्य का विस्तार करेगी, ये दूसरा चरण होगा। श्री अरबिंदो लिखते हैं जब ये दोनों फेजेस, एवोल्यूशन साधकों का आत्म उत्थान और इन्वोल्यूशन अवतारी चेतना का इस धरा पर प्रकटीकरण होगा, तब भारत में नई भोर आएगी और ये नव भोर की किरणें पूरे विश्व में छा जाएंगी। इन्हीं 2 फेजेस के बल पर गीता के युग में भी क्रांति आई थी, इन्हीं 2 फेजेस के बल पर। सबसे पहले फेज में जीवन से हारे हताश अर्जुन को एक कर्मठ, आत्मज्ञानी, जागृत योद्धा बनाकर तैयार किया गया था। और दूसरे फेज में पश्चिमे योगमेश्वरम, श्री कृष्ण, युग पुरुष श्री कृष्ण को अपने विराट योग ऐश्वर्य का विस्तार करके दिखाना पड़ा था। और ऐसा विराट योग ऐश्वर्य जिसके लिए स्वयं गीता कहती है सर्वाश्चर्यम, आश्चर्यों का आश्चर्य था, किसी ने ना पहले देखा था ना सुना था, ऐसा विराट स्वरूप विश्वतो मुखम, विश्वव्यापी था, पूरे विश्व में प्रकट हुआ था। और जब ये दोनों घटनाएं घटी थी तो गीता अंत में स्वयं ये बात स्वीकार करती है, उद्घोष करती है। गीता कहती है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर जगत गुरु हैं और जहां पर अर्जुन जैसा धनुर्धारी कर्मठ योद्धा है, तत्र श्री विजयो, वहीं श्री है, वहीं विजय है। गुरु भाइयों और बहनों, आज यही विजय नाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की भी नियति है। क्यों? क्योंकि
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की विकास यात्रा में भी हम अपनी आंखों के सामने इन्हीं दो चरणों को मूर्तिमान होता देख रहे हैं, घटता देख रहे हैं। श्री महाराज जी का भी दिव्य वचन है, निश्चय ही तुम सबका पुत्रत्व प्रमाणित होगा और गुरुवर की प्रखर चेतना से नवयुग अनुप्राणित होगा। दोनों फेजेस हैं। पहले फेज में क्या है, महाराज जी ने साधकों का, इस संस्थान में साधकों का ऐसा विशाल संगठित समूह खड़ा किया है जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय है, एकमात्र ध्येय अपने पुत्रत्व को प्रमाणित करना, अपने पुत्रत्व को प्रमाणित करके दिखाना, एकमात्र ध्येय। ऋग्वेद के ऋषि बताते हैं कि जो युग पिता है उसके पुत्र पुत्रियां, उसके बेटे बेटियां होते कैसे हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं अंगिरसः पुत्रासः, युग पुरुष के बेटे बेटियां अंगिरस के समान होते हैं। अंगिरस माने अंगारों के समान तेजस्वी, प्रखर, कर्मठ सेनानी, और रस के समान सरस सरल साधक। और ये उपकार है गुरु महाराज जी का, श्री आशुतोष महाराज जी का इस समाज पर, कि उन्होंने ऐसे ही कर्मठ और ऐसे ही अंगिरस साधक सेनानी, आत्म जागृत सन्यासी और वॉलंटियर्स इस समाज को दिए हैं। ये उपकार है हमारे गुरुदेव का इस समाज पर। और इसका प्रमाण है हमारे, आप देखिए, सोशल प्रोजेक्ट्स, पावरफुल सोशल प्रोजेक्ट्स। मैं आज सिर्फ दो के बारे में प्रिसाइजली कहना चाहूंगी। एक है संरक्षण, नेचर कंजर्वेशन प्रोग्राम। आज जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, पोल्यूशन ग्राफ को लेकर समाज हैरान परेशान है, वहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधक सेनानियों ने इकट्ठे होकर इस बार ऐसी विलक्षण दिवाली मनाई। 80,000 मिट्टी के दिए जलाकर, 80,000 अर्दन पॉट्स, कैन यू इमेजिन, 80,000 अर्दन पॉट्स, दिवाली ऐसी मनाई। ऐसा पॉल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली मॉडल इस समाज को दिया है जो पूरे विश्व के लिए दर्शनीय है। संस्थान के किसी खेत में, इनफैक्ट संस्थान से जुड़े जो हजारों किसान हैं, उनमें से किसी के खेत में कभी पराली नहीं जलाई जाती है। और हम तो आसपास के जितने रीजन है, ये पूरा, इसमें जितने किसान हैं उनको भी समझाते हैं कि कैसे वो पराली को एक इफेक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक वाटर कंजर्वेशन टूल की तरह रिसोर्सफुली यूज कर सकते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम है कामधेनु। कामधेनु इज इंडियन काउ ब्रीड इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है हमारी कामधेनु गौशालाएं। इन कामधेनु गौशालाओं में जो गायें हैं, उनकी जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं, देसी नस्लें हैं, उनको इतने सांस्कृतिक और इतने साइंटिफिक ढंग से एक संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ईटीटी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रियोनिक ट्रांसप्लांटेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस सीमेन स्टेशन स्थापित करके पेडिग्री रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं कंप्यूटराइज्ड। इन सब के द्वारा इतना प्रभावशाली ढंग से संरक्षण और संवर्धन हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी कामधेनु गौशाला को पूरे नॉर्दर्न रीजन में बेस्ट गौशाला का अवार्ड दिया। और ऐसे एक दो प्रोजेक्ट्स नहीं है भाइयों बहनों, 9 सोशल प्रोजेक्ट्स, और हर प्रोजेक्ट में भव्य कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, भव्य कीर्तिमान। आज हम जब किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाते हैं तो जो बाकी डेलीगेट्स हैं, जो और ऑर्गेनाइजेशंस के आते हैं, वो थियोरेटिकल डिबेट्स करते हैं। बहुतों के लिए समाज सेवा एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहीं जब संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ग्रास रूट लेवल पर यहाँ जो काम हो रहा है संस्थान में, जो एक्टिविटीज हो रही है संस्थान में, उनकी स्टैटिस्टिक्स, उनके स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक्स की भाषा बोलते हैं। ये सब क्या है? कर्मठता, कर्मठता, धनुर्धारी, कर्तव्यधारी सृजन सेनानी महाराज जी ने हर फ्रंट पर खड़े किए हैं। ये उपकार है श्री महाराज जी का। और गुरु भाइयों और बहनों, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्मठता का धनुष थमाया महाराज जी ने हमारे हाथों में, ब्रह्म ज्ञान का दिव्यास्त्र भी हमें दिया है हमारे दिव्य गुरुदेव ने। ब्रह्म ज्ञान का दिव्यास्त्र, आप जानते हैं
जब जब भी युग पलटे हैं, जब भी युगों में करवट आई है, नई भोर खिली है, नवयुग का शंखनाद हुआ है, तो उससे पहले जो संधि काल हुआ उसमें हमेशा से जो ब्रह्म ज्ञानी साधक हुए हैं उन्होंने एक बहुत ही विशेष और बहुत ही अनूठी भूमिका निभाई है। त्रेता काल की बात है और ये बात आपको बता दें, स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बताई थी। महाराज जी राम राज्य पर लेख लिखवा रहे थे और महाराज जी ने बताया कि त्रेता काल की बात है, उस समय रावण युग को समाप्त करके पूरे आर्यव्रत भारत में राम राज्य की स्थापना करनी थी। तो उस समय के जो वैज्ञानिक ऋषि थे, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, इन सब ने अपने ब्रह्मज्ञानी साधकों के साथ मिलकर एक पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट किया था। ऋषि विश्वामित्र ने ब्रह्मज्ञानी जबाली को, मधुचंद को, अधमर्शन को, ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी साधकों का आवाहन किया था और उन्हें कहा था, हे साधकों, राम रावण युद्ध होने से पहले हमें आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विराट ऊर्जा पुंज तैयार करना है और इसलिए ध्यान से सुनो। ये जो पृथ्वी है इसके दो ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इन दो पोल्स के, इन दो ध्रुवों के बीच में एक प्रबल चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिसे आज हम साइंटिफिकली कहते हैं जियो मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि अगर हम इस ऊर्जा को जागृत कर लें और एकत्र कर लें तो इससे श्री राम के लिए बहुत ही अमोघ दिव्यास्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। तो उस समय के ब्रह्मज्ञानी साधकों ने पूछा था, हे ऋषिवर, आप हमें बताएं कि हम पृथ्वी की इस ऊर्जा को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र ने जो उनको रहस्य बताया, जिस रहस्य का उद्घाटन किया, वो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें अपनी शैली में समझाया कि ये जो बाहरी जगत है और ये जो अंतर का जगत है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तारतम्य हैं। आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड हैव वन टू वन मैपिंग विद ईच अदर। और इसीलिए जैसे बाहर की जो पृथ्वी है उसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ऐसी तुम्हारी जो देह है, ह्यूमन बॉडी, ये भी द्विध्रुवीय है, डाइपोलर है। इसमें जो सबसे लोएस्ट चक्र है, मूलाधार, ये साउथ पोल है। और जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है और ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, ये जागृत आज्ञा चक्र पावरफुल नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। और इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में सुषुम्ना पथ है और इस सुषुम्ना पथ पर एक प्रबल ऊर्जा प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह आदि नाम का प्रवाहित होता रहता है। ऋषि विश्वामित्र ने अपने शिष्यों, अपने साधकों को कहा था, हे साधकों, तुम इस आंतरिक ऊर्जा का संधान करो, तब देखना बाहर की पृथ्वी की जो चुंबकीय ऊर्जा है वो अपने आप संचालित होने लगेगी। महाराज जी बताते हैं कि ये एक डीप मेटाफिजिकल साइंस है गुरु भाइयों और बहनों, ब्रह्म ज्ञान की। और इसी साइंस को आधार बनाकर त्रेता युग के ब्रह्म ज्ञानी साधकों और ऋषियों ने सामूहिक साधना शुरू की थी। ऋषि वशिष्ठ ने अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ अयोध्या में तप किया था। ऋषि अत्रि ने चित्रकूट के पर्वत पर अपने साधकों के साथ साधना की थी। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत की वेदपुरी में साधना की। और जहां जहां ये सामूहिक साधना हुई, वहां वहां ऊर्जा का ऐसा विराट पुंज पृथ्वी के अलग अलग भागों से जागृत हुआ और उस ऊर्जा पुंज को लेकर महर्षि अगस्त्य ने दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था। और वो दिव्यास्त्र उस युग के अवतार श्री राम को भेंट किए गए थे। गुरु भाइयों और बहनों, आज यही भेंट हमें भी इस युग के अवतार, इस युग के दृष्टा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को करनी है। पंजाब का साधक समूह, दिल्ली का साधक समूह, गुजरात का साधक समूह, महाराष्ट्र का, देश विदेश में महाराज जी की ब्रह्म ज्ञानी संगत करोड़ों की संख्या में जो है, ऐसी साधना करे, दिव्य ऊर्जा का ऐसा पुंज एकत्र करे कि पृथ्वी आंदोलित हो उठे। महाराज जी का एक एक शिष्य अपने आप में दिव्यास्त्र बनकर सामने आए, ऐसा दिव्यास्त्र जिसका श्री महाराज जी सही समय आने पर
उपयोग कर सकें इस नवयुग की स्थापना के लिए। यही नवभोर का प्रथम फेज, फर्स्ट फेज, पहला चरण होगा। दूसरा चरण योग ऐश्वर्य का प्रकटीकरण। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत गहरी और मार्मिक बात कही है। विवेकानंद जी कहते हैं कि देखिए, एक होता है वेजिटेबल क्रिएशन, जिसमें फल, फूल, पौधे ये सब आते हैं। दूसरा होता है एनिमल क्रिएशन, जिसमें जीव, जंतु, पशु होते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि इन दो क्रिएशन के बीच में एक पॉइंट होता है जिस पर ऐसे जीव खड़े होते हैं जिनको देखकर आप ये नहीं बता पाते कि ये एनिमल है या वेजिटेबल है। क्यों? क्योंकि उनमें पौधों और पशुओं दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ऐसे ही एक ये लोक है इंसानों का लोक, और एक वो लोक है भगवान का परलोक। और इस लोक और उस परलोक के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट है जहां ऐसी गुरु सत्ता, ऐसी सत्ता, परम सत्ता, गुरु सत्ता खड़ी होती है जिसे देखकर आप ये नहीं बता पाते कि ये इंसान है या भगवान है। क्यों? क्योंकि वो मानव चोले में होकर भी भगवान लगती है, और वो भगवान होकर भी इंसानों जैसे कर्म करती है। इसलिए आप दुविधा में होते हैं, ये इंसान है या भगवान है। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, ध्यान दें, जब जब भी नवयुग का शंखनाद हुआ है, उससे पहले ये दुविधा नहीं रहती कि ये इंसान है या भगवान है। क्यों? क्योंकि तब ये गुरु सत्ता, ये युग पुरुष अपने संपूर्ण वैभव, अपने संपूर्ण विराट योगेश्वर्य को इस समाज के सामने प्रकट करता है। अपनी प्रभुता का, अपनी ईश्वरीयता का, भगवतता का, अपनी चरम दिव्यता का प्रदर्शन नहीं, प्रकटीकरण करता है। ये एक इंडिस्पेंसेबल लॉ है, एक अवश्यंभावी घटना है जो हर बार युग परिवर्तन से पहले, युगांतरकारी परिवर्तनों से पहले घटी है। योग ऐश्वर्य का प्रकटीकरण। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान के जो तत्व ज्ञानी आचार्य हुए हैं, हम हर किसी ज्योतिषी की बात नहीं करते, जो ज्योतिष विज्ञान के तत्व ज्ञानी आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी यही गूढ़ सूत्र उन्होंने बताया है कि नवयुग के एस्ट्रोलॉजिकल साइंस क्या होंगे, ज्योतिषीय लक्षण क्या होंगे। वो कहते हैं यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति, जब चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशौ समिष्यन्ति, एक राशि में समान अंशों में प्रकट होंगे, तब क्या होगा? प्रपस्याति तत्र तदा कृतम, तब कृतयुग, पृथ्वी पर नवयुग आएगा। क्या अर्थ है इसका? हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को, ये मन से संचालित जीव लोक को चंद्रमा कहा गया, पर ब्रह्म के उस लोक को सूर्य कहा गया, और बृहस्पति, जुपिटर, उसे आर्ष ग्रंथों में गुरु सत्ता का प्रतीक माना गया। मतलब कि जब वो गुरु सत्ता इस चंद्र मीन्स इस लोक और उस परलोक के बीच में समान वैभव में, पूरे योगेश्वर्य के साथ समान वैभव में, समान अंशों में प्रकट होगी, तब नवयुग आएगा, तब नवभोर खिलेगी। ये ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहूंगी, हमारे दिव्य गुरुदेव, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य समाधि भी इसी वैभवशाली प्रकटीकरण की आहट है। आज समाज हमसे पूछता है कि आपके गुरु महाराज जी समाधि में क्यों चले गए। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए हमारे महाराज जी ने ऐसी अनूठी और दिव्य समाधि धारण की, ताकि आप लोग समझ पाएं, जब महाराज जी दिव्य समाधि से उठें, जब महाराज जी प्रकट हो समाधि से, तब आप लोग
प्रत्यक्ष साक्षी बन पाए, डायरेक्ट विटनेस बन पाए उनके प्रकट, उनके विराट योग ऐश्वर्य के। इसलिए हमारे महाराज जी ने समाधि ली है। बौद्ध इतिहास कहता है, बताता है कि जिस समय महाबुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और बुद्ध का बुद्धत्व प्रकट होने वाला था, वो एनलाइटनमेंट की कगार पर थे, उस समय मरा नाम के शैतान ने उनको चैलेंज किया था। मरा ने कहा था, सिद्धार्थ, अगर आज तुम मुझसे जीत भी गए और तुम्हारा बुद्धत्व प्रकट हो भी गया आज, तो भला इस सुनसान भीड़ जंगल में कौन देखेगा तुम्हारा प्रकट योग ऐश्वर्य? तो इतिहास बताता है कि उस समय महाबुद्ध ने धीरे से अपने दाहिने हाथ से भूमि का स्पर्श किया था। और आज आप बुद्ध की अनेक अनेक मूर्तियों में यही भूमि स्पर्श मुद्रा देख सकते हैं। बाएं हाथ ध्यान मुद्रा में है और दाहिने हाथ से भूमि का स्पर्श कर रहे हैं बुद्ध। महाबुद्ध की ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये अपने आप में शंखनाद थी बुद्ध युग की। उसी के बाद बुद्ध के युग का आरंभ हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतिहास बताता है जिस समय महाबुद्ध ने भूमि का स्पर्श किया तो तभी सारी भूमि, संपूर्ण धरा गरज उठी थी और उसने कहा था, मैं बनूंगी बुद्ध के बुद्धत्व की साक्षी, मैं दूंगी गवाही संसार को बुद्ध के विराट योग ऐश्वर्य की। गुरु भाइयों और बहनों, हर बार यही होता आया है और इस बार भी यही होगा। जब हमारे दिव्य गुरुदेव, इस युग के दृष्टा महायोगी अपनी समाधि से उठेंगे तो ये संपूर्ण पृथ्वी साक्षी बनेगी उनकी परम दिव्यता की। इस ब्रह्मांड में मैं कहना चाहूंगी, इस विश्व के अंतिम कगार तक जो मानव समाज है वो गवाही देगा श्री महाराज जी के प्रकट योग ऐश्वर्य की। और तब नवभोर आएगा। श्री महाराज जी की सत्ता को और महाराज जी के सुप्रीम सॉवरेन ब्रह्म ज्ञान की साइंस को ये समाज शत नमन करके स्वीकार करेगा। वही होगी नवभोर। तभी बदलेगा युग और एक नई सुबह में प्रवेश करेगा। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जहां श्री आशुतोष महाराज जी के कर्मठ ब्रह्म ज्ञानी जागृत शिष्य हैं, विराट संगठित समूह है शिष्यों का, और जहां योगेश्वरी के साक्षात स्वामी श्री आशुतोष हैं, तत्र श्री विजयो, उसी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में श्री है, वहीं विजय है, और उसी संस्थान के गर्भ में नवयुग का सूरज है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।